क्या बड़ी बहू, गहना रहने के बाद भी ऐसी खाली गला रहती है तुम। कुछ छोटी से भी तो सीखा करो ना तुम। देखो तो छोटी कैसे पहनी हुई रहती है। अरे कुछ ना कुछ तो एक गला का ही पहन लो तुम। सब अगल बगल वाले क्या बोलते हैं कि छोटी बहू को पूरे गहने जेवर दे करके रखती है और अपनी बड़ी बहू को एक गहना तक नहीं देती है। बहुत अच्छा लगता है बहू। सासू माँ, मुझे नहीं पसंद है उतने सारे गहने पहनना, लेकिन जब आप बोल ही रहे हैं तो मैं देखती हूँ। देखती नहीं हूँ, चुपचाप से जाकर एक गला का ही पहन लो। क्या बहू, गहना रखा रखा वैसे पड़ा हुआ ही रहेगा ना। तुम्हारी शादी में इतने सारे गहना में क्यों चढ़ाई थी? रखने के लिए। हाँ दीदी, सासू माँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा नहीं लगता दीदी, एक गला का भी तो पहन लीजिए। अच्छा ठीक है छोटी, मैं देखती हूँ। और हाँ बहू, गुल्लू का फोन तुम्हारे पास आया था क्या? नहीं सासू माँ। क्यों सासू माँ, गुल्लू का समाचार तो ठीक है ना? अरे हाँ बहू, सब समाचार ठीक है। रात में मेरी उससे फोन पर बात हो रही थी। बात करते करते अचानक सा बोल रही है कि माँ तुम्हारे दामाद जी आ गए, और कुछ बोलना ही चाह रही थी कि फोन कट हो गया। फिर मैं उसे फोन लगा रही हूँ तो स्विच ऑफ मोबाइल बता रहा है। तो वही थोड़ी सी टेंशन लगी हुई थी मेरे दिमाग में। ऐसा कुछ नहीं होगा सासू माँ, वो दामाद जी आए होंगे तो दोनों का बातचीत चालू हो गया होगा, इसलिए फोन स्विच ऑफ हो गया होगा, या तो बैटरी खत्म हो गई होगी उनकी। हाँ सासू माँ, बड़ी दीदी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा छोटी, जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर लेते आना जरा। ठीक है सासू माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। दीदी आप भी पियेंगे क्या? छोटी तुम चाय का बात कर रही है और पीऊंगी नहीं मैं चाय, मेरे लिए भी बना देना। और वैसे भी चाय पीने के लिए मेरे से पूछती क्यों है? मेरे तरफ से तो बराबर हाँ ही रहता है। हाँ हाँ, खाना वाना खाना नहीं, चाय पर ही रहना तुम। सही बोल रहे सासू माँ। अरे मेरी बहू इतना मुंह फुला कर क्यों बैठी हुई है? ये लो बहू, सास के हाथ का बना हुआ चाय पीकर देखो कैसा बना है। मेरा मन नहीं है चाय पीने का। अरे बहू, इतना गुस्सा क्यों है? मेरे बेटे का बात इतना दिल पर क्यों ले लेती है तुम? वो तो ऐसे ही हर कोई को बोलते ही रहता है बहू। उसका बात मन पर ली ना बहू, तो हो गया सारा दिन का छुट्टी। हाँ माँ जी, आपका बेटा किस तरह से बोलते हैं जो आपको पता भी नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है माँ जी। माँ, और बहू को सर पर चढ़ा लो तुम। अरे क्या बेटा, थोड़ा थोड़ा बात के लिए तुम लोग लड़ते झगड़ते रहते हो। थोड़ा बात है माँ, ये बोलती है कि अपनी माँ से अलग लेकर के मुझे रहो। अरे बेटा, बोल रही है तो क्या अलग लेकर के तुम रहने लगा? आपको शर्म नहीं आती है? एक तो अलग लेकर के रह भी नहीं रहे हैं और ये बात को खुलेआम अपनी माँ के सामने बोल रहे हैं। अपने आप को ऊंचा और मुझे नीचे गिरा रहे हैं। देख रही ना माँ, क्या मैं तुमसे बोला और ये किस तरह से मेरे से बात कर रही है। अरे बेटा, तुम मेरा बेटा है तो मैं तुम ही को दबाऊंगी ना। बहू तो अभी अभी आई है दूसरे घर से, तो इसको यहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तुम तो मेरा अपना है ना। बहू को बात को सीरियस क्यों ले लेता है? जाओ जाओ, बहू को मॉल ले जा करके खरीदारी कुछ करवा दो और फिल्म दिखा दो। मैं कुछ खरीदारी नहीं करूंगी और ना फिल्म देखने जाऊंगी। मुझे अलग होना है तो अलग होना है। अलग होना है तो तुम खुद ही अलग हो जा, मैं नहीं होने वाला हूँ। घर में आखिर क्या दिक्कत ही क्या है? माँ ने तुम्हें क्या डांटा है जो तुम अलग होने का रट लगा रखी है? नहीं अलग होना है ना तो मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं, मैं जा रही हूँ। देखा ना माँ, देखा ना कितना सर पे चढ़ी हुई है, और ये क्या नौटंकी लगा रखी है कि अलग होना है अलग होना है। अरे बेटा जाना, बहू को मना कर ले आना। अब क्या कर सकता है, वो अपने मायके चली जाएगी ना तो इज्जत ऐसे चला जाएगा हम लोगों को। सब पास पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, 10 बातें बनाएंगे। जाने दो माँ, मैं नहीं जा रहा हूँ मनाने। देखता हूँ ना कि कितना दिन मायके में रहती है। छोटी। हाँ दीदी। देखो तो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ दीदी, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। ठीक ही सासू माँ बोल रहे थे कि सारे गहने रख कर ये क्या करेगी, पहनने चाहिए। देखिए तो पहने हुए तो कितना सुंदर लग रहे हैं, ऐसे ही पहन कर रहा कीजिए। अरे आज तो भैया आपको देखते ही रह जाएंगे दीदी। क्या छोटी, तो बहुत बदमाश हो गई है। देवरानी कहीं जेठानी की इस तरह से मजाक उड़ाती है क्या? मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ दीदी, जो बात सच्चा है वही तो मैं बोल रही हूँ कि सच में आज भैया तो आप पर लट्टू ही हो जाएंगे। वाह, क्या हंसी ठिठोली हो रही है देवरानी जेठानी में। अब मैं आ गई हूँ ना, सारा हंसी ठिठोली बंद करवाऊंगी। क्या छोटी, तुम भी कुछ भी बोलते रहती है। तुम्हारे भैया क्या मुझे मानते नहीं है क्या? क्या बातें हो रही है देवरानी जेठानी में? वैसे नमस्ते भाभी।
दोनों। और क्या भाभी, मेरी शादी के कितने दिन ही हुए हैं, मैं तो सोचती हूँ कि ऐसे हमारा प्यार हमेशा बना रहे, आप लोग के जैसे नहीं कि तुरंत खुश हो जाए। अच्छा, देखिएगा गुल्लू, थोड़े टाइम के लिए ही है ये प्यार, और कुछ टाइम के बाद देखिएगा सब नॉर्मल हो जाएंगे, हम ही लोग के पति के जैसे। कुछ टाइम के बाद ना गुल्लू, नंदोसी जी हम लोग के पति के जैसे ही हो जाएंगे। और क्या गुल्लू, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, वैसे वैसे पति लोग का प्यार भी कम हो जाता है। ऐसा तो मुझे भी लगता था भाभी, लेकिन मेरे पति वैसे नहीं है, मुझे तो कुछ काम भी नहीं वो करने देते हैं भाभी, सारे काम वही मेरे कर देते हैं। फिर तो बहुत अच्छा है गुल्लू, मैं तो बोलती हूँ कि ऐसे ही आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे। हाँ गुल्लू, हाँ भाभी, वो तो बात सही है। भाभी, बुरा तो मुझे आप लोग के लिए लगता है कि भैया आप लोगों को कभी सपोर्ट नहीं किए, हमेशा माँ के पल्लू में बंधे ही रह गए। क्या गुल्लू, आप भी किस बात में लग गए? अभी अभी आप आए हैं, चलिए चलिए, सासू माँ भी आपको इंतजार कर रहे होंगे और हम लोग आते हैं खाना बना करके। ठीक है भाभी, मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। चलो चलो छोटी, गुल्लू का भी फेवरेट कुछ खाना बना लेते हैं, मिला जुला करके हो जाएगा। ठीक है दीदी। पिंकी, हाँ बोलिए। मेरी फाइल कहाँ रख दी है? फाइल आप जहाँ रखते हैं वही ना होगा, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुमसे कितनी बार बोला है कि बिना अनुमति का मेरा बैग धोया मत करो, और तुम बैग धोकर मेरा फाइल इधर से उधर कर दिया है, मिल नहीं रहा है, ऑफिस भी जाने के लिए लेट हो रहा है। मैं कुछ इधर उधर नहीं की हूँ, देखिए ना अच्छे से, उसी में होगा आपका फाइल। मैं सब जगह देख लिया, कहीं भी फाइल नहीं है। मेरी फाइल किसी हालत में मुझे ला करके दो, अगर नहीं ला कर देगी तो तुम समझ लेना। सच में भाभी, भैया आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? भला कोई भी पति अपनी पत्नी से इस तरह से बात करेगा? वो भी आप उनके बैग धो करके दिए, उनको एहसान जताने की जगह आपको डांट करके चले गए। भाभी, जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो सोचिए आपको कितना बुरा लग रहा होगा। अरे गुल्लू, आपके भैया दिन भर ऑफिस में काम करते रहते हैं ना, उसी के कारण चिड़चिड़ से बोल दिए, वैसे उतना मुझे बुरा नहीं लगा गुल्लू। अरे भाभी, जो गलत है, भैया दिन भर ऑफिस में काम करते हैं तो आप भी तो घर में दिन भर काम करते रहते हैं ना, आप कौन सा दिन भर आराम करते रहते हैं भाभी? हाँ गुल्लू, बात तो आप सही बोल रहे हैं, काम तो मैं दिन भर करती ही रहती हूँ, बैठी कहाँ रहती हूँ गुल्लू। इस मामले में भाभी मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे पति तो घर से ऑफिस आते हैं तो पहले अपना ऑफिस का काम करते हैं और उसके बाद मेरे कामों में हाथ बटाने लगते हैं। सच में गुल्लू, नंदोसी जी तो बहुत अच्छे हैं गुल्लू। आप ना भाभी बहुत भोली हैं। अरे भाभी, कोई भी पति अच्छा नहीं होता है, उसे अपने लायक बनाना होता है। आपका बोलने का क्या मतलब है गुल्लू? भाभी, भैया आपको जितना सुनाते हैं आप उतनी सुनती रहती हो, आप सुनते क्यों हैं इतना? आप सुनना बंद कीजिए ना, क्या जरूरी है हर बात में उनका हाँ में हाँ मिलाना? मना करने के लिए भी सीखिए भाभी। लगता है कि भैया आ गए हैं ऑफिस से। भैया। अरे गुल्लू, आओ आओ। भैया आप उदास क्यों बैठे हुए हैं? कुछ बात हो गई है क्या भाभी से? अरे नहीं गुल्लू। क्या भैया, अब बातें मुझसे भी छिपाने लगे हैं? मुझे नहीं पता है क्या भैया कि आप में और भाभी में कैसा चल रहा है? मुझे सब पता है भैया। आपने भैया भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखे हैं, इसीलिए तो आपके सर पर चढ़कर वो नाच रही है। अरे गुल्लू, ऐसा तुम क्यों बोल रही है? आखिरकार क्या की है तुम्हारी भाभी ने? भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने मुझे लाड़ प्यार से रखा है ना, वैसे ही उन्हें भी लगता है कि मुझे भी वैसे ही लाड़ प्यार से रखते हैं। भैया, आखिरकार पत्नी और बहन में तो अंतर होता है ना भैया, वो तो चाहती है भैया कि आप उनके पल्लू से बंद कर रहिए। क्या ऐसा होता है भैया? ये बात तो सही बोल रही है तुम गुल्लू, तुम्हारी भाभी अब बात बात पर टोका टोकी करती है, पहले तो ऐसा नहीं करती थी। आप मुझे ही देख लीजिए भैया, मैंने अपने पति से कभी टोका टोकी की हूँ, कभी ऊंचे शब्द में कभी बात की हूँ उनसे? उनकी भी तो बहन आ करके रहती है, मैंने कुछ बोला? कभी भी नहीं भैया। सुनिए ना, आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। हम लोग आज मार्केट जाने के लिए सोच रहे हैं, चलेंगे क्या साथ में? क्यों, घर का खाना पसंद नहीं आ रहा है क्या, कि मार्केट जाकर होटल में खाना खाएगी, कि घर में खाना बनाने से बचना चाहती है? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ बोली हूँ आपको। तुम बोली है कि मेरे ऊपर हुक्म जमा रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या देवर जी, कोई पति अपनी पत्नी से इस तरह से बात करता है? और देवर जी, आपको लगता है कि छोटी ने आप पर हुक्म जमाया? अगर जमा भी दिया तो क्या गलत किया? आखिरकार वो पत्नी है आपकी। सीमा,
तुम ये क्या छोटे को बोले जा रही है? मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपको भी बुरा लगने लगा? तुम सब कुछ बोल करके भी बोलती है कि मैंने कुछ नहीं बोला। अब आप मेरे से लड़ेंगे क्या? आप ना बिना बात के लड़ रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। वाह गुल्लू वाह, क्या हुआ माँ? अपना घर तो बसा नहीं पाई, यहाँ मायके में आकर के भाई और भाभी का घर उजाड़ रही है। ये क्या बोल रही है माँ? तू क्या सोच रही है कि अपने घर में जो कांड करके आई है और हम लोग को तुम पता ही नहीं है, इतने दिन अंधेरे में रखी तुम, तो क्या मुझे मालूम नहीं होगा क्या? दामाद जी से अभी मेरी बात हुई है, दामाद जी खुद ही बोल रहे हैं कि गुल्लू यहाँ तरह तरह के नौटंकी करके गई है। मेरी माँ उसको हाथों पर रखी, उसके बाद भी मेरी माँ को इज्जत नहीं की, मुझे नहीं इज्जत दी। 1 मिनट में यहाँ से घर छोड़ करके मायके चली गई और आज तक एक कॉल भी नहीं किया उसने। मेरी माँ यहाँ बीमार है, वो हाँ मजे से मायके में रह रही है। क्या? हाँ बहू, तुम लोग को आपस में ही लड़ाना चाहती थी तुम्हारी लाडली प्यारी ननद। देख लो, इसके बातों में आकर के तुम लोग आपस में झगड़ झगड़ कर मर रहे हो। जब दामाद जी एक ही बेटा है, उनको भी तुम बोल रही है अपनी माँ से अलग होने के लिए। ये तुम्हारी क्या ड्रामा है गुल्लू? तुम्हारी सास तुम्हें इतना इज्जत देती है, रिस्पेक्ट देती है, उसके बाद भी अपनी सास का एक जरा सा भी इज्जत नहीं रखती है। न दामाद जी का इज्जत रखती है। किससे अलग होना चाहती है? अपना माँ बाप से ही, जिसने पाला पोसा, जिसने बड़ा किया, उसी से तुम बोल रही है दामाद जी को अलग होने को। अरे जब तुम्हारे सास ससुर अगर बदमाश होते, तुम्हें जैसे तैसे बोलते, घर में तुम्हारे ऊपर बदसलूकी करते, तो मैं मानती कि हाँ तुम्हारे सास ससुर अच्छे नहीं है। लेकिन इतने अच्छे सास ससुर होने के बाद भी तुम किस मिट्टी की बनी है गुल्लू? अपने बेटे से ही माँ को अलग कर रही है। कल का तुम्हारी भाभी भी मेरे से सब अलग हो जाएगी तो सोचो मैं कैसे अकेले रहूंगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं तो यहाँ आई तो देखी भाभी लोग बहुत खुश है, एक दूसरे से हंस हंस कर बात कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि मेरा यहाँ कोई इज्जत ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो मैं इसीलिए इस तरह से की हूँ। माँ मुझे माफ कर दो माँ। और बात रही मेरी ससुराल का, तो मैं अभी अपने ससुराल जा रही हूँ माँ। मैं भी अपने पति को हमेशा चाहती थी मेरी सास से ही अलग होकर के रहे। मैं तो ये सोचती थी माँ कि मेरी माँ जी बीच में आ जाते हैं। मैं कभी भी बोलती थी इनको यहाँ घूमने के लिए, वहाँ घूमने के लिए, तो अपनी माँ को भी बोलते थे कि चलो माँ साथ में चलते हैं। मेरी सास भी उस तरह की नहीं है माँ, वो भी बहुत अच्छे ख्यालात की है। लेकिन मुझे चिड़चिड़ लगती थी कि मेरी फ्रेंड लोग सब अपने अपने पति के साथ इधर जा रही है उधर जा रही है, तो मुझे भी अपनी सास से छुटकारा चाहिए थी, इसलिए मैंने ऐसा किया माँ। तो अब तुम्हें समझ में आ गई है ना? रवि, तुम गुल्लू का अभी कभी इसके ससुराल में छोड़कर आ। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर के छोड़ कर आता हूँ। मुझे माफ कर दो पिंकी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। अरे नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए, मैंने क्या आपके साथ अच्छा किया, माफ तो आप मुझे कर दीजिए।